हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। इसमें हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टर का क्या काम होता है सी प्लस प्लस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर होता क्या है। व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर क्या है? डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। ये कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है। कंस्ट्रक्टर क्या था? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता था, यानी कि क्रिएट करता था। डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। जो ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? डिलीट करेगा, जब अगर हम उस प्रोग्राम में डिस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड एज अ डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए जो है हम डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ये भी क्या होता है? मेंबर फंक्शन होता है। और इसमें भी क्या होता है? क्लास का नेम होता है, बट इसकी जो स्टार्टिंग है एक साइन से की जाती है, वो साइन होता है टिल्ड साइन। तो कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, जबकि डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट को। हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। ये साइन है, इस साइन को हम क्या करते हैं? पहले टिल्ड साइन बोलते हैं, देन क्लास का नेम आता है, देन ब्रेसेस, उसके बाद हम करली ब्रेसेस, उसके बाद हम कोड लिखते हैं, जो कोड हमने प्रिंट करवाना है, जिससे हमें पता लगेगा कि डिस्ट्रक्टर जो है कॉल हो गया है। देन हम क्या करेंगे? ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो डिस्ट्रक्टर सेम कंस्ट्रक्टर की तरह होता है। इसमें भी क्या होता है? सेम क्लास का नेम होता है, बट बिगनिंग किससे होगी? टिल्ड सिंबल से होगी, और इसका नेम भी क्लास के नेम से सेम होगा। अ डिस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन शुड ऑलवेज बिगिन विद टिल्ड सिंबल, सेम कंस्ट्रक्टर की तरह, बट इसका जो मीनिंग है वो क्या है? डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसके सिंटेक्स क्या है? और इसमें भी जो है फंक्शन का नेम सेम क्लास का नेम होता है, बट बिगनिंग किससे होगी? टिल्ड साइन से। जो सिंबल हम यूज करेंगे उस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? टिल्ड साइन बोलेंगे। अब डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब कॉल होता है? तीन वे है जब हमारा जो है डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाती है, जब किसी फंक्शन की भी एग्जीक्यूशन हो जाती है, एग्जीक्यूशन के होने के बाद वो फंक्शन क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा, अगर हमने वहां पे डिस्ट्रक्टर यूज किया होगा। सेकंड कब होगा? जब लोकल वेरिएबल का स्कोप एंड हो जाएगा, यानी कि लोकल वेरिएबल पैरेंथेसिस के बाद जो है यूज कॉल नहीं होते। लोकल वेरिएबल के एंड होने पर स्कोप का, जब लोकल वेरिएबल की लाइफ खत्म हो जाती है, तब भी क्या होता है? डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। और जब हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, जब हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं, तब भी जो है डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो तीन जो सिचुएशन है जब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। फर्स्ट, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश होती है। सेकेंड, लोकल वेरिएबल की लाइफ खत्म हो जाती है। और थर्ड, जब हम डिस्ट्रक्टर ऑपरेटर को, डिलीट ऑपरेटर को कॉल करेंगे, तब जो है हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि प्रोग्राम में कैसे होगा। सबसे पहले हमने क्लास ली है, क्लास का नेम है हेलो वर्ल्ड। देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये क्या है? हेलो वर्ल्ड है का एक मेंबर फंक्शन है। अब ये मेंबर फंक्शन नहीं है, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे आपने क्या किया है? क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, और उस कंस्ट्रक्टर में आपने प्रिंट करवाया है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। देन हमारा फिर अगेन टिल्ड साइन से बिगिन है मेंबर फंक्शन।
ये समझ लो, अगर टिल्ड साइन से बिगिन हो रहा है मेंबर फंक्शन, दैट्स मीन वो क्या है, डिस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दिया, डिस्ट्रक्टर भी कर दिया। डिस्ट्रक्टर में आपने प्रिंट करवाया है डिस्ट्रक्टर इज कोल्ड। उसके बाद एक मेंबर फंक्शन भी बनाया आपने, वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले में आपने सी आउट कर दिया। देन क्लास क्लोज हो गई। उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉल हो जाएगा, यानी कि आपके पास आउटपुट क्या आएगी, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। देन हमने मेंबर फंक्शन डिस्प्ले था उसको कॉल करवा दिया। अब जैसे ही ये मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो मेंबर फंक्शन है डिस्ट्रॉय हो जाएगा रन टाइम पे। आपकी आउटपुट प्रिंट करके ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा मेमोरी से। तो ये कैसे पता लगेगा, अगर आपकी डिस्ट्रक्टर वाली कमांड प्रिंट होती है, दैट्स मीन आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। इसको हम प्रोग्राम में देखते हैं। अब ये प्रोग्राम सेम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में पहले आपका कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, देन आपका क्या प्रिंट होगा, वॉइड डिस्प्ले प्रिंट होगा। वॉइड डिस्प्ले के बाद आपका डिस्ट्रक्टर प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन के बाद, मेंबर फंक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद ही आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। वो क्या करेगा, आपके इस मेंबर फंक्शन को डिलीट कर देगा। अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो इसकी आउटपुट में आएगा, पहले आपके कंस्ट्रक्टर आएगा, वॉइड डिस्प्ले होगा, ये देखो यानी कि पहले कंस्ट्रक्टर वाली कमांड होगी, फिर वॉइड मेन डिस्प्ले वाला जो मेंबर फंक्शन था, उसके बाद आपका क्या है, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। डिस्ट्रक्टर ने क्या किया, ये जो वॉइड डिस्प्ले था, डिस्प्ले वाला मेंबर फंक्शन था, उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो हमें कैसे पता लग गया, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रक्टर में कमांड लगाई थी हमने, वो प्रिंट हो गई है, यानी कि ये मेमोरी से डिलीट हो गया। तो ये था, इस तरह से जो है हम डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर को। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है रूल। डिस्ट्रक्टर के रूल क्या है। फर्स्ट, डिस्ट्रक्टर किससे स्टार्ट होगा, हमेशा किस साइन से, टिल्ड साइन से, और डिस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है उसका नेम क्लास नेम से मैच करता है। डिस्ट्रक्टर में एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर को हम यो है कॉल कर सकते हैं। मोर जो है एक से ज्यादा जो है डिस्ट्रक्टर हम यूज नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर में किसी तरह का कोई पैरामीटर हम यूज नहीं कर सकते। अनलाइक कंस्ट्रक्टर दैट कैन हैव पैरामीटर्स, डिस्ट्रक्टर डू नॉट अलाउ एनी पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर किए थे, बट डिस्ट्रक्टर में हम किसी तरह का पैरामीटर यूज नहीं करते। डिस्ट्रक्टर की भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, जैसे कंस्ट्रक्टर की भी रिटर्न टाइप नहीं होती, सेम डिस्ट्रक्टर की भी रिटर्न टाइप नहीं होती। When you do not specify any destructor in class, अगर हम क्लास में कोई डिस्ट्रक्टर स्पेसिफाई नहीं करते तो कंपाइलर जनरेट्स अ डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर एंड इंसर्ट इनटू योर कोड। अपने आप जो है क्रिएट करके उसको कोड में इंसर्ट कर देता है। तो ये थे डिस्ट्रक्टर के रूल्स कि कैसे हमें पता लगता है कि डिस्ट्रक्टर को हम कैसे जो है क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स जो है हम फॉलो करेंगे डिस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से जो है हम डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं C++ में कि किस लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। किसको डिस्ट्रॉय करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिलीट करने के लिए जो है हम डिस्ट्रक्टर को जो है यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है 3 क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर एंड डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज
डिस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर किया था, आज हमने डिस्ट्रक्टर कर लिया। तो इससे जो है हमारा एक क्वेश्चन और भी हो गया है, वो कौन सा है, कंपैरिजन बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। थैंक यू।